हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी न्यू ड्राइंग मटेरियल। मटेरियल तो नहीं है, सिर्फ एक पेंसिल ही है। एक पेंसिल है और इसकी लीड है और एक वो थी, क्या कहते हैं, मास्किंग टेप नहीं होती, आपने देखा होगा। मैं पहले ये वाली टेप यूज़ करता था। ये ये भी 10 रुपीज़ की है, ये भी 10 रुपीज़ की आती है। तो हाँ, वही मेरे न्यू आर्ट मटेरियल्स है। एक पेंसिल, वो आपको दिखाऊंगा आज, और इसकी कॉस्ट भी बताऊंगा कि कितने की है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले स्टार्ट करते हैं ये टेप से। ये टेप ना इतनी है नहीं, इस पर इतनी ग्लू नहीं लगी हुई है कि चिपक जाएगी, पर हाँ, काम चलाने जोगी हैगी है ये। ऐसे चिपका के एक बारी उतार दो, फिर दोबारा टेबल पे लगा दो, दोबारा टेबल पे लगा के फिर दोबारा ड्राइंग पे लगा दो। ऐसे दो या तीन बारी चल जाएगी आराम से ये टेप। और इसकी कॉस्ट है 10 रुपीज़। मैं मास्किंग टेप वो दूसरी डॉक्टर टेप इस करके नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि वो टेप पेपर को डैमेज कर देती है। उससे पेपर फट जाता है वो टेप से, वो उसमें ज़्यादा ग्लू लगी होती है। और मैं पेपर अभी कार्ट्रेज पेपर ही यूज़ करता हूँ, इस करके मेरा जो भी ड्राइंग पेपर है वो थोड़ा पतला सा होता है मुकाबले ड्राइंग पेपर के। कार्ट्रेज पेपर आपको पता ही होगा कैसा होता है। तो हाँ, तो वो है कार्ट्रेज पेपर को फाड़ देती है और टेप, इस करके मैंने ये टेप खरीदी है। इसकी कॉस्ट 10 रुपीज़ है। अब आते हैं ये मैकेनिकल पेंसिल लीड। ये मेरे को बहुत दिनों से चाहिए थी। मैं वो क्रोकोडाइल वाला स्केच बना रहा हूँ ना, उसके लिए मेरे को चाहिए थी ये भी 5 रुपीज़ की है एक इसका ये सिर्फ 5 रुपीज़ का ये। तो हाँ, देख लो, कुछ ऐसा सा बॉक्स है। तो अब देखते हैं पेंसिल, मेन चीज़ हमारी पेंसिल। ये पेंसिल में सबसे पहले हमारे को मिलती है, ओ चल तू आ जा भाई, पहले ऐसी सी इसकी पैकेजिंग है। और इसकी कॉस्ट बता दो पहले। ये पड़ी थी मेरे को 15 रुपीज़ की। कुछ ऐसी सी पेंसिल है, देख लो। फ्लेयर की है, CU XX 0.5। ऐसी सी कुछ पेंसिल है, ग्रिप भी अच्छी है। ड्राइंग करने के लिए ठीक है, इतनी नहीं बुरी नहीं है, पर फिर भी बिगनर्स आर्टिस्ट के लिए तो ठीक ही है। वही नॉर्मल पेंसिल की तरह ऐसे दबाओगे तो लीड आ जाएगी। ये आ गई लीड बाहर, देखो ये आ गई लीड। और नॉर्मली ऐसे करोगे तो अंदर चले जाएगी, ये ऐसे ये अंदर चलेगी। अब बात करते हैं इसकी रीफल की, वो जो इसके साथ मिली थी। ये भी फ्लेयर एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ इस पे। ओह, वो तो दिया। पहले बेसिकली जो मैं लीड इस्तेमाल करता था ना, ये वाली, ये मेरी थी HB की, ठीक है। अब मेरे को ये लीड मिली है 0.5 2B की लीड है ये। तो ये बहुत दिया हो गया, 2B की लीड मिल गई मेरे को। वे जो मैं क्रोकोडाइल वाला स्केच बना रहा था ना, आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा, कौन सा वाला कह रहा हूँ मैं, वो वाला क्रोकोडाइल का स्केच जो बना रहा था ना मैं, उसमें ये लीड बहुत काम आएगी। बेसिकली जो 4B लीड है वो वैसे मिलती नहीं है स्मॉल एरियाज के लिए, पर ये मिल गई, ठीक ही है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कौन सी पेंसिल यूज़ करता था पहले। तो ये आगे फ्लेयर की, अब ये इस्तेमाल करा करूँगा। इस्तेमाल यूज़, हमारे यहाँ इस्तेमाल कहते हैं यूज़ को। तो ये है लग्जर की, ये कोई कंपनी लग्जर की थी ये मैकेनिकल पेंसिल। ये भी 0.5 है, 0.5, और ये 0.7 है। इसकी लीड थोड़ी मोटी है, दिखा देता हूँ आपको एक बारी। ये देखो, इस वाले की लीड मोटी है, इस वाले की थोड़ी सी पतली सी लीड है। तो हाँ,
और आप सोच रहे होगे मैं इसको मेरे को पता कैसे चलता है कि कौन सी 0.5 और 0.7 कौन सी है। तो इसके पीछे जो इरेज़र है ना, ये वाली, ये 0.7 है, ये वाली। इसमें इरेज़र हैगी अभी बची हुई है, मतलब यूज़ करने जोगी हैगी है, ये 0.7 है। और ये इसके ऊपर इरेज़र है नहीं है, मतलब यूज़ की हुई है सारी, तो ये 0.5 है। और इसकी रिफिल्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये तो होगी क्लच पेंसिल्स, इसकी रिफिल्स 0.5 के लिए भी मैं ये रिफिल्स यूज़ करता था। ये आगे 2 होगी मेरे लिए, 1 महीने तक चल जाएगी आराम से। ये 0.7 की है। ये कौन सी है? 0.7 की 10 पीस आते हैं इसमें। ये भी 2B है बहुत अभी, ये 2B की लीड है, ऐसी सी है कुछ। ये मतलब नॉर्मल लीड ही है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो सुकुरा पता नहीं कौन सा ब्रांड है, एक सुकुरा करके जापान का, उसकी लीड आती है 4B की, बहुत महंगी, वो मंगानी पड़ती है स्पेशली, या कोई बड़ी शॉप में ही मिलेगी बाजार में जाके। अब मैं इसे शेडिंग करके दिखाता हूँ आपको। शेडिंग ऐसे होती है, मैंने कार्ट्रिज पेपर ही लिया है, तो शेडिंग करके दिखाता हूँ। ज़्यादा भी इतनी नहीं स्मूथ हो रही, पर ठीक है। मैं एनिमे ड्राइंग्स बनाता हूँ और बाकी थोड़े बहुत स्केचेस भी बना देता हूँ, तो उसके लिए ठीक है। अभी बिगनर के लिए तो 15 रुपीज़ में आपको ये मिल रही है, और ये मिल रही है फ्लेयर की। एक बार आपको ये दिखा देता हूँ, फ्लेयर ग्रिप स्ट्रॉन्गर, ये लिखा हुआ है इसकी पैकेजिंग पे, GLI XX फाइन, ये लिखा होएगा। आप ये पेंसिल ले लेना, बहुत अच्छी है ये पेंसिल, ग्रिप भी अच्छी है। मैं शेडिंग इससे पीछे से पकड़ के कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्मूथ शेडिंग चाहिए तो हल्का हल्का चलाना होगा, तभी आपको स्मूथ शेडिंग मिलेगी। अब तो मेरी आदत भी हो गया ना, मैं यहीं से पकड़ के चलाता हूँ मैकेनिकल पेंसिल। एनिमे ड्राइंग्स बनानी हो फिर यहाँ से पकड़ के चलाता हूँ, यहाँ से या ग्रिप के ऊपर से। पर कोई स्केच कुछ बनाना हो फिर मैं यहाँ से ही चलाता हूँ। स्केच की वीडियो तो अपलोड नहीं हुई, पर आगे जाके मैं अपलोड करूँगा, वो भी आप देख लेना। अभी इसे ब्लेंडिंग करके देखते हैं। ये 2B की लीड है। ये मैं नॉर्मल ब्रूस्टो का एक ब्रश है वो यूज़ कर रहा हूँ। नहीं, ब्रूस्टो का नहीं, ये डोम्स का है ब्रश। ये लिखा नहीं है पर मेरे को ब्रांड याद है। ब्रूस्टो का कोई ब्रश है, उससे शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग कह रहा, ब्लेंडिंग। हाँ देख लो, कुछ ऐसी ब्लेंडिंग हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ HB वाली जो मेरी पेंसिल थी ना, उससे शेडिंग करके दिखाता हूँ। ये डार्क है थोड़ी सी, ये मेरी HB वाली पेंसिल। उससे मैं यहीं से पीछे से पकड़ के कर रहा हूँ शेडिंग। वही जैसे पहले उस पर डबल लेयर किया था, अब इस पे भी डबल लेयर कर दूंगा मैं। इस पे भी मैंने डबल लेयर कर दी, देखिए ये HB वाली पे डबल लेयर कर दी मैंने। अब यही ब्रश से ब्लेंडिंग करेंगे। HB वाली पे फिर भी थोड़ी बहुत ही स्मूथ हो रही है ब्लेंडिंग, इतनी भी नहीं, पर HB वाली थोड़ी लाइट है, 2B वाली डार्क है, तो उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो हाँ, यही थी गाइस आज की वीडियो। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी। मैंने एक ड्राइंग बनाई थी रिसेंटली ऑयल पेस्टल मार्कर से, ऑयल पेस्टल कलर से डोम्स के।
तो वो मैंने उसकी वीडियो नहीं पाई, मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं थी, सॉरी। तो वो आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ। यही मैंने अपने सेटअप पे लगा रखी है, ये ड्राइंग है, वो सीनरी है एक। तो हाँ, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और चैनल पर नए हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय।